अभी हिंदी लिखना नहीं आएगी, समुच्चय बोधक संबंध बोधक एवं विषयादि बोधक। पहले आप एक वाक्य चुनिए, टोकरी के भीतर कुछ फल हैं। ये सेंटेंस लिखना नहीं है, मैं लिखवा रही हूँ आपको। टोकरी के भीतर कुछ फल हैं, कुछ फल हैं। अगला देखिए, बिल्ली मेज के नीचे है। मेज के नीचे। अब देखिए दोनों में मैंने के नीचे और के भीतर अंडरलाइन किया है। टोकरी और फल के बीच ये दोनों क्या कर रहे हैं? संबंध स्थापित कर रहे हैं। बिल्ली कहाँ है? मेज के नीचे है ना। तो इसको कहते हैं हम, ये संबंध जो एक दूसरे से स्थापित कर रहे हैं। जैसे बच्चे क्लास के अंदर हैं, के अंदर। कहाँ है बच्चे? के अंदर। तो क्लास और अंदर को संबंध बच्चों का प्रकट हो रहा है। बच्चे क्लास के अंदर है। कहाँ है? क्लास के अंदर। इसको हम कहते हैं संबंध बोधक। क्या कहते हैं? संबंध बोधक। जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का संबंध प्रकट करता है। ठीक, अभी नोट नहीं करना है। आप लिखिए, आप पहले संबंध बोधक की डेफिनेशन लिखिए। हाँ लिखिए, प्रश्न भी डाल के लिखवा देते हैं आपको। संबंध, देखो हिंदी में भी ध्यान दिया करो। संबंध बोधक शब्द की परिभाषा लिखिए। संबंध बोधक शब्द की परिभाषा लिखिए। उदाहरण भी प्रस्तुत। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, ऐसे उदाहरण लिख सकते हो आप। वाक्य लिखना है इसमें, लिखिए आंसर। क्या है संबंध बोधक? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, लिखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपस में, कहाँ पर? आपस में, वाक्य में। ठीक है, आपस में या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें संबंध। अब देखो उन्हें संबंध अलग तरीके से लिखा है। उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है? उदाहरण बताना है। लिखिए उदाहरण। वाक्य लिखिए।
देखिए के सामने, के बाहर, के नीचे, के पास, के ऊपर, के पीछे, के आगे, के मारे, के से जो भी शब्द शुरू हो रहा है उसमें क्या है हमारे पास, उसी को हम संबंध बोधक कहते हैं कि वाक्य में जुड़ जाते हैं। जैसे उदाहरण हम आपको 4 नहीं 5 उदाहरण लिखा दे रहे हैं। लिखिए के सामने, ये इसके उदाहरण है, हम इससे वाक्य बनाएंगे अभी। के सामने, के मारे, के साथ, और की ओर, की और। 4th नंबर लिखिए के कारण। ठीक, वाक्य लिखिए के सामने का लिखिए हमारे घर के सामने, लिखिए हमारे घर के सामने साइकिल स्टैंड है। ठीक, के मारे लिखिए, इसका लिखिए वाक्य डर के मारे मेरी, क्या हुआ, ये यहाँ लिख देंगे। ठीक, ऐसे बनेगा, वो बिंदी गलत हो गई थी, यहाँ लगेगी। डर के मारे मेरी तो हवा निकल गई। ठीक है, के मारे। ठीक, इसमें चाहे तो आप अंडरलाइन ना करें क्योंकि आगे लिखा हुआ की ओर। इसका लिखिए सभी मेरे घर की ओर आ रहे हैं। अगला है के कारण, लिखिए भूख के कारण क्या हुआ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। ठीक, इस तरीके से और भी बहुत सारे वाक्य आप भी लिख सकते हैं। ठीक, याद रहेंगे, ये याद करने वाली चीज नहीं है, जरा सा दिमाग चलाना है और लिख लेना है। सेकंड वाले लिखिए प्रश्न नंबर 2 है, क्या है प्रश्न नंबर 2, समुच्चय बोधक। क्या होते समुच्चय बोधक, जो दो वाक्यों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। दो शब्दों को, दो वाक्यों को, जैसे कुत्ता और मैं दोनों जा रहे थे, मैं और रवि पढ़ रहे थे। ठीक है, मैडम तथा चपरासी आंगन में खड़े थे। तो दो वाक्यों को, दो शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। देखिए समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक शब्द से आप क्या समझते हैं, समझते हैं। स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट स्पष्ट कीजिए।
अच्छे से आंसर फिर बंद करना, ठीक है। दो शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और उदाहरण, हमें वाक्य नहीं लिखा रहे हैं, उदाहरण लिखा दे रहे हैं। और इसके दो भेद भी होंगे, और एवं, तथा, लेकिन, परंतु, फिर, ताकि आदि। इन वर्डों से जोड़ करके हम वाक्यों को बना सकते हैं। मैं पढ़ूंगा ताकि क्लास में प्रथम आऊं।